नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करने वाले हैं झारखंड की सियासत की। बात होने वाली है हेमंत सोरेन के प्लानिंग की, और बात होने वाली है चंपई सोरेन जैसे नेता को तोड़कर खुद में जोड़ने के बाद, हेमंत सोरेन की तोड़ने के बाद नहीं छोड़ने की सियासत की। इस पर हेमंत सोरेन ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। यानी हेमंत सोरेन किसी ऐसी योजना, किसी ऐसे प्लान के तहत उनकी पार्टी और वो चल रहे हैं जिसमें यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी है, उसको करारा जवाब मिलने वाला है हेमंत सोरेन की अगर माने तो। इस पर ज्यादा अच्छे से हम बात करेंगे, अच्छे से जिक्र करेंगे और उन प्लानिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है हेमंत सोरेन के मन में, उनके थिंक टैंक में और उनकी पार्टी के अंदर। आइए बात करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी से। आशुतोष जी, बताइए कि जिस तरह का लहजा हेमंत सोरेन ने अपनाया है और जिस तरह के राजनीतिक हालात झारखंड में हैं और जिस तरह से चंपई सोरेन जैसे एक पिलर को जेएमएम के बीजेपी ने खुद से जोड़ लिया है, इस पर क्या हेमंत चुप रहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन ने खुलकर ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो उनके कहने की जो मंशा है या आशय है, तात्पर्य है, वो यही है कि वो तोड़ने वाले को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। यानी जिस किसी ने भी उन्हें डैमेज किया है, उनकी पार्टी को डैमेज किया है, आने वाले दिनों में वो भी डैमेज होगा। और उस ऑपरेशन पे काम भी शुरू हो गया है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि गुप्त ऑपरेशन चल भी रहा है, और ऐसा ऑपरेशन है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी हिल जाएगी। यानी बीजेपी के लोग ने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा करने वाले हेमंत सोरेन। यानी कि बड़े सियासी धमाके की तैयारी चल रही है। अब सियासी धमाका क्या है, कैसे जवाब देंगे, कैसे मतलब करारा जवाब मिलेगा। तो देखिए, सिंपल फार्मूला है। अगर एक नज़र से देखें तो, अगर दूसरे पहलू से फार्मूला ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जेएमएम के बड़े नेता को, कोल्हान टाइगर को, शिबू सोरेन के समय से साथ रहने वाले नेता को तोड़ा है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन भी लगे हुए हैं बीजेपी को तोड़ने में। खास तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के टारगेट पर जेएमएम के असंतुष्ट नेता थे, जिनमें से चंपई सोरेन भी हैं, उसी तरीके से चंपई सोरेन के आने के बाद या आने की खबरों से जो लोग असहज थे, जिनको ये आशंका थी, जिनको ये डर सता रहा था कि उनके आने के बाद मेरा क्या भविष्य होगा, हेमंत सोरेन के निशाने पर वो तमाम लोग हैं। हेमंत सोरेन के पास तमाम वैसे नेताओं की लिस्ट पहुंच चुकी है, और उस लिस्ट पर वर्कआउट भी हो रहा है, काम भी शुरू हो गया है। और इस मिशन में हेमंत सोरेन ने अपने तमाम उन नेताओं को लगाया है जो किसी न किसी तरीके से, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा ना कल कि हम 6 महीने से संपर्क में थे लेकिन मेरी राजनीतिक बातें नहीं होती थी, उसी तरीके से वो लोग टच में हैं, लेकिन उस तरीके से बातें नहीं होती थी, तब उस तरीके से भी बातें हो रही है या होने वाली है। तो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट निकलेगा, और ये सब कुछ होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले। और विधानसभा चुनाव कब होना है, तो कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, चूँकि 2025 के फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन भी होने वाला है। शुरुआत करते हैं तो देखिए, सबसे पहले चंपई सोरेन के आने के बाद कहें या उनके आने की सुगबुगाहट के बाद से ही झारखंड बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज थे, उनकी स्थिति असहज हो गई थी। उनमें से एक नाम बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, उनका भी आता है। यही वजह है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है, बातचीत की जा रही है। उनके मन में जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, शिकवे शिकायतें, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कितनी कामयाबी मिलती है, वक्त बताएगा। वैसे ही चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, कोल्हान की राजनीति करते हैं, और कोल्हान में ही उनकी ताकत है, ज़्यादा ताकत है। तो कोल्हान में भी जब चंपई सोरेन आएंगे तो कई ऐसे जो नेता हैं जिनको वो चुनाव लड़ाएंगे, जो अब तक चुनाव नहीं लड़े हैं, उनके समर्थक हैं, जो उनको इस परिस्थिति में भी, जब उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है मदद की, उस समय भी वो साथ दे रहे हैं, और जेएमएम जैसे पुरानी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं। तो बदले में जिस तरीके से वो इनाम चाहते हैं, या वो जिस तरीके से बार्गेन करके सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके समर्थक की भी महत्वाकांक्षा होगी ना कि हम आपके साथ क्यों आए। वैसे लोगों को कमिटमेंट भी किया उन्होंने। बिल्कुल। तो उसी तरीके से जो
अगर वहाँ से लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी के पुराने प्रत्याशी हैं या बीजेपी के जो टिकट के दावेदार हैं वैसे लोग तो नाराज़ होंगे ना, तो उन लोगों को हेमंत सोरेन ने टारगेट किया है और उस मिशन पे लगे हुए हैं। और वैसे लोगों की तमाम लोगों की फहरिस्त उनके पास है, लिस्ट है, सब पे काम शुरू हो गया है। एग्जाम्पल में अभी बाबुल सोरेन का मसला, बाबूलाल मरांडी का मसला हम नहीं कहें तो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, मना सकती है, समझा सकती है। और बाबूलाल मरांडी भी परिपक्व नेता हैं, जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे वो जो शायद उनके हित के लिए नहीं, पॉलिटिकल करियर के लिए ठीक नहीं हो। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जैसे कि रमेश हांसदा हैं, सरायकेला में बीजेपी के टिकट के दावेदार थे। पिछली बार जो वहाँ पर चुनाव हुआ था 1,11,000 के आसपास वोट आया था चंपई सोरेन को, और गणेश महाली बीजेपी के कैंडिडेट थे, 95,000 वोट आया था। तब से ही उस समय भी दावेदार में थे रमेश हांसदा, लेकिन उस समय नहीं मिला था टिकट बीजेपी से। अब जरूर कहा जा रहा था कि इस बार उनको चुनाव में उतारा जाएगा और वहाँ पे बेहद लोकप्रिय भी माने जाते हैं। लेकिन अब चंपई सोरेन आ गए बीजेपी में, 7 बार से जीते हुए हैं, सीएम के फेस के तौर पे भी इस्टेब्लिश करने की बातें सामने आ रही, तो वैसे में उनका टिकट तो कटने से रहा, तो जाहिर तौर पर रमेश हांसदा का टिकट कटेगा। आज उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है कि चंपई सोरेन के बाद, और चंपई सोरेन पर बराबर हमलावर रहे हैं, तो वो भी निशाने पर हैं, मतलब हेमंत सोरेन के। वैसे कई लोग हैं जो फिलहाल इनिशियल स्टेज में हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन सब लोग टारगेट पर हैं और हेमंत सोरेन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन को जाना भी जाता है कि वो बोलते कम हैं, अंदर ही अंदर खेला करते हैं, और कई बार उन्होंने जवाब दिया, और जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते भी हैं, और जम के बोलते हैं, कड़क अंदाज में बोलते हैं। टूटने वाले नेताओं में से नहीं है वो। जेल भी भेजा गया, जेल भी कहते हैं कि हमें षड्यंत्र करके भेजा गया, जेल से निकले भी तो और ज़्यादा अटैकिंग हो गए वो, और ज़्यादा मतलब परिपक्व और मजबूत दिखने लगे वो। तो हेमंत सोरेन इस मिशन पे लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं कि बीजेपी जरूर सरप्राइज रहने वाली है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षा बना महत्वाकांक्षा विधानसभा चुनाव में झारखंड के दिखने वाला है, और बड़े बड़े, जैसा आपने कहा, नाम भी आपने लिए कि बाबूलाल मरांडी ही नाराज चल रहे हैं, रमेश हांसदा नाराज चल रहे हैं, और उनका पत्ता कटता नजर आ रहा है, और उन पर नजर होगी हेमंत सोरेन की। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, फहरिस्त लंबी है, ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। झारखंड में ही 3-4 गुट चलता है, दीपक प्रकाश का, अर्जुन मुंडा का, बाबूलाल मरांडी का, एक आदित्य साहू हुआ करते हैं उनका, और अब चंपई सोरेन भी आ गए। सबके अपने अपने लोग हैं, तो किसी एक को तरजीह दी जाएगी तो बाकी लोग तो अगर नज़रअंदाज होते तो उनको तो तकलीफ होगी ना, टीस होगी, कसक होगी, तो फिर उसके बाद तो असर दिख ही जाता है पार्टी में भी अंदरूनी। हालांकि यही कोशिश हो रही है कि ऐसा असर न दिखे, सब लोग मिलजुल के काम करें, इसलिए बुलाया गया उनको। लेकिन उनके मन में टीस है बाबूलाल मरांडी के। इतना बड़ा प्रकरण हुआ, चंपई सोरेन को शामिल कराया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि झारखंड हेमंत बिश्व शर्मा थे वहाँ पर, अर्जुन मुंडा थे, सुदेश महतो पहुँचे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी थे, सब लोग थे, और प्रदेश की बागडोर जिसके हाथ में है उन्हीं को बुलाया नहीं गया था। वो तो ये तक बोल रहे थे कल कि मुझे पता ही नहीं कि चंपई सोरेन बीजेपी में आ रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी। तो इसे समझा जा सकता है। देखिए वक्त बताएगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने वाले हेमंत सोरेन, और उस मिशन में लगे हुए हैं वो। एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा आपसे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है ये, झारखंड में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन ही चेहरा होंगे, या सिर्फ कोल्हान टाइगर को कोल्हान में यानी आदिवासियों के बीच ही एक तरह से उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जाएगा, या पूरे झारखंड के लिए होंगे? देखिए हम लोग इनफैक्ट कल शाम को ही ये खबर ब्रेक कर चुके हैं। हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, जिस समय किसी ने कोई पुष्टि नहीं थी, कुछ चला नहीं रहे थे खबर, उस समय उन्होंने कहा था कि बीजेपी के हेमंत बिश्व शर्मा सहित शीर्ष नेताओं से चंपई सोरेन की मुलाकात हो चुकी है, और आज ही रात यानी कल के बारे में बोल रहे थे कि अमित शाह से मुलाकात होगी, फाइनलाइज हो जाएगी सारी बातें, और चंपई सोरेन के सीएम चेहरा बनाए जाने पर भी सहमति बनी है, उनके पुत्र के चुनाव लड़ाए जाने पर भी सहमति बनी है। तो ये सब कुछ मतलब अंदर खाने हैं। अब इसको चुनाव तक छिपा के रखा जाएगा कि बाकी लोगों में नाराज़गी ना हो, या बता के लड़ा जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन
ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी है। तो ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी है। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के तुरूप के अभी सबसे बड़े इक्का साबित होने वाले हैं और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को लेकर ही हेमंत सोरेन में वो नाराजगी, वो गुस्सा और रोष कहा जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसमें हेमंत सोरेन बिल्कुल उस तरह से, जैसा कि खुद अभी आशुतोष जी ने बताया कि वो टूटने वाले नेता नहीं है, जेल से निकलने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन के जाने से क्या तस्वीरें बनेंगी, बीजेपी क्या शक्ल लेगी और दूसरे मोर्चों पर, दूसरे फ्रंट्स पर झारखंड की सियासत किस तरह का रुख लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर दें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।